हेलो दोस्त, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं आरआरबी एएलपी के जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं। उनमें किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आयोग ने गलती से गलत उत्तर को सही दे दिया हो, तो ऐसे ऑब्जेक्शंस पे हमने एक सीरीज पूरी चलाई हुई है। तो अब तक हम लगभग हर शिफ्ट का ये एनालिसिस एक तरीके से ऑब्जेक्शन वाली वीडियोस बना चुके हैं, और आज हम बिल्कुल लास्ट वीडियो बना रहे हैं। 29 तारीख यानी लास्ट दिन है, और लास्ट शिफ्ट है 4:30 से 5:30 बजे की शिफ्ट, यानी थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूं तो आइए, इसमें भी वही रिजल्ट है मैथ का, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा कि 28 और 29 में या 26 में किसी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एक बार उस चीज को देख लेते हैं कि मैं अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आ गया, 5वां क्वेश्चन। श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष का राशि का 25% कपड़े और चिकित्सा पर, और शेष राशि का आधा भाग प्रति महीने बचाता है। अब प्रति वर्ष वो ये एक साल में बचा रहा है, हर वर्ष। तो हर महीने में 15,000 रुपये बचत है, पर मंथ हो गई है। ये बचत कितनी हो गई पर मंथ, हर महीने बचा लिया। तो अब बताना है प्रति महीने आय। तो उसकी इनकम अगर मैं मानूं P है, तो उसमें से 36% हटा दियो, बचा 64। 64 में से 25% हटा दिया, बचा 75%। और 75% में से 1/2 यानी आधा भाग बचाता है, वो कह रहा है 15,000 बचाता है हर महीने। तो ये महीने का निकाल दिया, क्योंकि साल की दे रखी थी 1,80,000। तो ये एक साल की है, एक महीने के लिए 12 से भाग दिया। तो इसको कैलकुलेट किया 25 से, या मैं दो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, और 2 तिया 6 से इसको काटोगे तो 2500 बार कटेगा, क्योंकि 25 छिक्के 150 होता है। ये 25 उधर गुणा करोगे तो P का मान आएगा 25 गुणा 25, 625 और 2 जीरो, यानी P की जो वैल्यू आएगी 62,500 आएगी। कितनी आएगी? 62,500। यानी हर महीने जो कमाता है 62,500 कमाता है, उसमें से खर्चा कर देता है। तो 5 के बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमारा है मैथ का, ये रहा 8वें नंबर पे। 5 के बाद 8वें नंबर पे है, इनका माध्य 26 है, 1 2 3 4 5, तो टोटल जुड़ के 26 पंजे 130 होना चाहिए। 130 में से देख लो कितना बन रहा है, 4 7 11, 11 और 7 आप बोलोगे 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 2 4 2 8 और 1 9, 98 घटा दो। तो जब आप 98 घटाओगे तो आपको निकलेगा 32। तो x का मान 32 होगा, ये इसने दे रखा है। x का मान 32 होगा, इसने दे रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको ऑब्जेक्शन लगाने की। तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 17 पे जाके मुझे मैथ का क्वेश्चन नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाके सबसे छोटी संख्या ये रहा, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसे 1212 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग आए। तो सबसे छोटी संख्या देखो 13, ऑप्शन के हिसाब से देखो 13 है, जो बन रहा है 1200, आप देखो 1225 बन रहा है। कितना? 1225। तो ये 35 का वर्ग होता है, 35 का वर्ग होता है 1225। तो आपको पता चल गया सर, सबसे छोटा ऑप्शन उठाया वही आंसर है। तो 17वें क्वेश्चन के बाद 19 और 21वें क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन मैथ के हैं। तो मेरे दोस्त ये दे रखा है ABC, कोई ट्राइंगल दे रखा है ABC। तो AB 6 है, मैं इसको समकोण बना लेता हूं क्योंकि 6 8 10 दिख रहा है। BC 8 है और AC 10 है। ऐसे ही PRQ, तो P और Q 10 हो गया, P और Q 10, P और R 8 हो गया, PRQ 6 हो गया। अब ये आपको नजर आ रहा है कि भाई बिल्कुल और बिल्कुल ये सर्वांगसम त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा देखो 8 8 6 6 10 10। लेकिन अब मुझे इनके नाम सेटिस्फाई करने हैं। तो जो ऑप्शन दे रखा है देखो BCA, यहां से शुरू हुआ BCA, यानी 8 को पार करा, फिर 10 पे गया, फिर 6 पे आया। तो ये किसके बराबर होगा? ये देखो RPQ के बराबर। तो R उल्टा चलेंगे, RPQ, क्योंकि पहले 8 पार करना है मुझे। पहले देखो यहां से BCA की बात करो, पहले 8 पार किया फिर 10, तो RP पहले 8 पार किया फिर Q 10 पार किया। तो बिल्कुल सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। कौन सा ट्रायंगल? BCA और RPQ सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस। BC आप देखो, पहले देखो इसको, BC 8 है, BC 8 है, तो यहाँ RP 8 होगा, देख लो RP 8 है। ये देखो CA और PQ बराबर होंगे, तो CA 10 है, PQ 10 है। यहां देखो AC और QR, तो AC 10 है, QR ये भी आपको नजर आएगा, AC और QR बराबर आएगा AB और QR। तो AB 6 है, QR 6 है, आप देख सकते हो। तो ये सर्वांग सम है, यानी कि
कॉन्ग्रुएंस हैं। तो 19 के बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, 42 में 7 का भाग दो 6, गुणा 2 12, तो यही आंसर आ रहा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन बना हुआ है 155 अपॉन 0.5155 बराबर 15.5 बटे के। तो के को इधर ले जाओ, के बराबर 15.5, इसकी तिरछी गुणा करोगे तो 0.155 अपॉन में आएगा 155। तो नीचे 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे 4 जीरो जोड़ दो, 1 2 3 4, 155 से 155 इसमें भाग दो, 1 2 3, तो 3 रह गए, चौथा अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई, अगर आप 10,000 से भाग देते हो ना 155 में, तो 0.0155 आएगा। 0.0, तो मेरे दोस्त मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, हर शिफ्ट में बताता हूँ, यहाँ हमें सीखने सिखाने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, हम केवल एक क्रॉस चेक कर रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वास्तव में ऑब्जेक्शन लायक है या नहीं है। तो किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। एक खिलौने का मूल्य है 210, अंकित मूल्य कितना हो, 5% की छूट देने पर भी उसमें 90% का लाभ हो, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में से 5 गया तो 95, और प्रॉफिट 90 है तो 190, यानी 1:2। अब कॉस्ट प्राइस 210 दे रखा है, 1 का मान 210, तो 2 का मान 210 दूनी 420 इसका एमआरपी होगा, सीधी सी बात है। अगर कॉस्ट प्राइस 210 है तो एमआरपी इसका 420 होगा, ये आप लोगों के सामने आ चुका है। तो 25 के बाद किस क्वेश्चन पे चलेंगे, तो 27 और 28 ये 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे तो एक ही जगह से दे दिए भाई, दोनों क्वेश्चन आप लोग देखो बिल्कुल सेम। तो आदमी जैसे 6 आदमी 10 दिन, तो मेल 6 धाम 60, इधर मेल देखो 26 दूनी 52, तो 60 में से 52 गया तो 8 मेल बराबर फीमेल या बॉय की बात कर लो, 8 लड़के 10 दिन तो 10 अट्ठे 80 डिफरेंस, 48 लड़के 2 दिन 48 दूनी 96, आप बोलोगे बराबर 96 में से 80 गया 16 बॉय, तो 1 मेल बराबर 2 बॉय हो चुका है। अब इसका मान आप कहीं भी रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले में रखूं 6 आदमी की जगह 12 लिख सकते हैं लड़के, 12 और 8 20 हो गया, 20 लड़के कोई काम 10 दिन में। तो आपको पता ना 10 आदमी, तो 10 आदमी की जगह 20 लड़के, 20 और 20 40 लड़के कितने दिन में, तो 20 से 40 2 बार, 2 से 10 5 बार, इस सवाल का आंसर आएगा 5 दिन, तो ये 5 है। और ये सवाल भी सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे महिला दे दी, तो 8 पुरुष 10 दिन, तो 8 धाम 80 डिफरेंस, 6 पुरुष 14 दिन, 14 छिंग 84, तो आप बोलोगे 4 मेल बराबर फीमेल देखो, 12 महिला 10 दिन, तो 12 धाम 120, 14 अट्ठे 112, तो ये आपको नजर आएगा 8 फीमेल, तो 1 मेल बराबर 2 फीमेल हो गया। यहाँ पे भी यही रिलेशन ऊपर आया था, यही नीचे आ गया। तो अब कह रहा है 8 पुरुष को महिला बना लो, 1 पुरुष की जगह 2, तो 8 की जगह 16 और 12 28 महिला एक काम को 10 दिन में। तो ये कह रहा है 1 महिला, तो 1 महिला कितने दिन में, तो 28 धाम 280 दिन में, 28 धाम 280 दिन में। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर देंगे तो 280 दिन इज द करेक्ट आंसर। तो 28 तक कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 31 और 32, तो 31 में देखो अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए में, बाकी 70% घरेलू खर्च पर, यदि 18% बचा लेता है उसकी आय बताओ। आय है उसकी, आय इनकम ये है, 20% कर दिया किराए पे तो बचाया 80%, 80 में से 70%, बाकी का 70% और कर दिया तो बचाया 30%। लेकिन वो कह रहा है 1800 रुपये बचाए हैं जी, तो वो कह रहा है 1800 रुपये बचाए, हम कह रहे हैं इनकम का पहले 20% गया तो 80% बचाया, फिर उसका 70% गया तो 30% बचाया। 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर हम 8 से इसको काटे तो 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 3 से काटे इसको तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और 75 में 100 की गुणा होगी तो 7500 उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7500 मेरे दोस्त उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। अब इसको देखो, एक वस्तु 23 रुपए पर केजी पर बेचने का दावा किया, खरीदी 25, खरीदी कितने की थी 25 की, बेच कितने की थी 23 की। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके 1 किलो की बजाय 600 ग्राम तोला, यानी अपनी जेब से कितना दिया 600 ग्राम, पैसा जेब में आया 1000 ग्राम का। तो जब इसको देखोगे आप लोग तो ये आंसर आएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। भाई आप और आगे चलोगे, 25 पंजे 105 पंजे 125, 5 दूनी 10, 2 से 3 बार, तो इधर 3 पंजे 15, इधर 23,
15 की चीज 23 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 8 का। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है मुझे, तो 8 का प्रॉफिट है कितने पे, 15 पे गुणा 100%। 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, तो 160/3%। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1/3, 53 सही 1/3% का लाभ इसको होता नजर आ रहा है। कितना, 53:1/3% का प्रॉफिट इसको होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 40 फिर 44 उस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले चलते हैं अब 40वें क्वेश्चन पे। ये देखो, 13 वर्ष पहले मनोरमा और मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 थी। मनोरमा और बहन, बहन का 2/5, तो बहन अगर 5 है तो मनोरमा 2 है। अब मनोरमा और उसकी बहन की आयु 3, 4 है। अब तो ये अंतर देखो, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 1 का है, तो इसको भी 3 का करो, 3 गुना करो, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ देखो 7 रेशियो बढ़ गया, यहाँ भी 7 रेशियो बढ़ा, लेकिन वास्तव में 13 साल बढ़े हैं, तो 1 रेशियो का मान कितना हुआ, 1 छोड़ो। अब कह रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु का योग, 12 और 9 21। अगर 7 का मान 21 है, 7 तिया 21, तो 13 तिया 39, ये आंसर आ जाएगा 39 साल। कितना आ जाएगा, उनकी आयु का योग आ जाएगा मेरे साथी 39 साल। भाई यहां से देख रहे हो, 7 से 5 से 12 यानी 7, 2 से 9 7, 7 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में 13, तो 9 और 12 21 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में तो 39 ही बढ़ रहा है। ठीक है, वास्तव में तो 39 ही बढ़ रहा है। अब एक और क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और उसकी एक भुजा क्रम से 65 और 63 है, आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करो। भाई आयताकार भूखंड है, इसके अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण है 65 और एक भुजा, ये भुजा 63 है। तो आप इस चीज को देखो भाई, 7 और 13 पे कोई बनता है क्या, 7 नाम नहीं बन रहा, तो ये जो होगा इसका, ये होगा 65 का वर्ग, तो 65 का वर्ग 6 सत्ते 42 यानी 4225, और माइनस इसका वर्ग पाइथागोरस की प्रमेय, तो 3 का वर्ग 9, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 6 छिंग 36, 3 39, तो 5 में से 9 गया 6 बचा, 11 में से 6, अगर मैं 11 में से 6 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 41 में से तो 256 अंडर रूट में, यानी ये आ गया 16, ये आया 16। तो परिमाप निकालना है क्या, भूखंड का परिमाप बताओ। भूखंड का परिमाप आप बताओगे तो परिमाप जो होगा, परिमाप होगा 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 63 प्लस 16, तो आप बोलेंगे 2 गुणा 79, 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 158 सेंटीमीटर या मीटर, 158 मीटर आ रहा है भाई, 158 मीटर। तो ये बात आपको पता चली, पाइथागोरस की प्रमेय में लगा के विकर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप आसानी से। इससे जस्ट अगला क्वेश्चन फिर है, 8/4 बराबर 3.2/x, 4 से 8 2 बार और 2 से 1.6 बार, तो x का मान 1.6, यही दे रखा है, इसमें इतनी देर लगानी है, हमें कहाँ टाइम लगाना है। ठीक है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो 44 के बाद बात करें तो 48वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हेलो जी करता हुआ। 48वां क्वेश्चन देखो, 15 से 19 की अवधि के दौरान एक कंपनी में वार्षिक निर्यात करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 2015 के वार्षिक निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात का अनुपात। इसका मतलब इस 25 और 35 का अनुपात बताना है, 25 और 35 का अनुपात, 25 और 35 का अनुपात बताना है, तो 5 पंजे 5 सत्ते, ये रहा अनुपात भैया। 5:7 का रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5:7 का रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अब ये सिंपल है, दो संख्याओं का एलसीएम 54 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, और उनका एक संख्या 27 दे रखी है, पहली संख्या 27, दूसरी संख्या नहीं पता क्या है, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 54 गुणा 9, तो आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो ये आएगा 18, तो यही तो है। दूसरी संख्या पूछिए क्या है, दूसरी संख्या है 18, दूसरी संख्या मेरे दोस्त 18 है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि इतने, अब आप देखो 2 साल में इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी, तो ब्याज कितना है 1 साल का 0, तो लास्ट में 5 तो गया, बचा ही बचा भाई, इसमें से इसे घटाओगे, 13 में से 3 में से 0 गया 3, 8, 18 में से 9 गया 9, 59 में से 52 गया 7, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है,
तो आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ये इंटू 100%। तो जब आप इसको देखोगे 2 जीरो से दशमलव खत्म हो गया और 1 जीरो से जीरो खत्म हो गई। तो ऑप्शन इसने दे रखा है 15, तो 529 का 15 गुना करके देख लो क्या यही आ रहा है। 15 निम्मा 135 हासिल लगा, हासिल लगा 13, 15 दूनी 30, 13 43 हासिल 4, 15 पंजे 75, 4 7 9, तो 7935, यही तो है 7935। तो इसका जो काटने पे आएगा वो आपका कितना आएगा, वो मेरे दोस्त 15% ही आ रहा होगा। 15% आएगा तो इस सवाल में आपका आंसर हो गया सिंपल सा ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 56वां क्वेश्चन है, ये आ गया लो 56वां क्वेश्चन। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, माइनस कॉसेक होता है 1 बाई साइन, इसका है होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर ये कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसके माइनस कॉमन ले लो तो यहां भी बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन डी। ये तो कट गया आपस में, तो नीचे बचेगा ये वाला हिस्सा कट गया, ऊपर तो कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर माइनस का 1 बटे डी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं देखूं तो माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा इसको हमने यहां लिखा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर आपके लिए माइनस 1 बटे डी, माइनस से माइनस खत्म, इससे ये खत्म, तो डी की तिरछी गुणा करोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 बनेगा डी का मान। तो डी का मान इसने बोला है कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये स्क्वायर होगा तो ये दोनों सेम हो गए, और ये साइन का भी तो स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा करके हमने तोड़ लिया। इससे आगे अगर मैं लेके चलूं आपको तो इसमें एक दो क्वेश्चन बड़े अच्छे से थे, मुझे देखने में दिखे। 100 की स्पीड से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 62 की स्पीड से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में, तो दूसरी की लंबाई, तो दूरी बराबर होता है दोनों की लंबाई, दूरी बराबर चाल, चाल जब आमने सामने से आ रही है तो 162 मीटर पर सेकंड में 5/18 और 10 सेकंड में करती है 18 निम्मा, तो 90 पंजे 45, तो 250 प्लस टी बराबर हो गया 450। तो टी का मान मेरे दोस्त 200 मीटर, यानी जो लंबाई पूछी है ट्रेन की वो 200 मीटर लंबी ट्रेन होगी बस। वो कितनी लंबी ट्रेन होगी तो मेरे दोस्त वो 200 मीटर लंबी ट्रेन होगी। तो 60 के बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है आपका 63, और ये क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो फुर्ती सी मैं बता रहा हूं इसका आंसर भी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद है, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार, तो देखिए कुछ गेंद इस तरह से होगी, इसकी ऐसे पूरी जो त्रिज्या है तो 10, ये ऐसे 20 होगी, ठीक है, ऐसे इसकी ऊंचाई भी 20 हो गई, तो h क्या हो गया 20। अब इसमें बीच में ऐसे करके एक छेद कर दिया, तो ये बन गया क्या, एक खोखला बेलन बन गया, खोखला बेलन बन गया। अब कह रहा है भैया सूचीबद्ध तरीके से खोखली गेंद के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और कैपिटल आर यानी कि बाहर की त्रिज्या और स्मॉल आर यानी कि अंदर की त्रिज्या, अपॉन ये है 4 पाई आर स्क्वायर। भैया पूरी गेंद का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं जानता हूं कि भाई पाई से पाई कट जाएगा, पाई तो सब जगह कॉमन है, पाई इसमें भी 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 है, ठीक है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 से 2 बार खत्म, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर, कैपिटल आर तो 10 है और स्मॉल आर 1 है, तो 100 माइनस 1 प्लस 100, और एच का मान भी 10 है, एच का मान भी 10 है, तो 100 यानी कि 10 गुणा 10 ये 100 बनेगा, और 1 गुणा 10 ये 10 बनेगा, अपॉन में तो 10 गुणा 10 10 का स्क्वायर है, तो 99 और 100। आप बोलोगे सर 99 और 100, 199, 199 99, और मैं बात करूं आप लोगों से 100, तो 199 और 10
209 भाई, ये बना 99 प्लस 110 अपॉन में 100 100 200, तो 9 9 और 1 10, 209 बटे 200। तो ये कह रहा है 209 बटे 200 नहीं, 219 बटे 200, तो यही आएगा, हमने कहीं गड़बड़ करी है। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 2 2 कॉमन लिया, 2 से 2 टाइम आ गया, ठीक है। पाई 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 कट गया, तो आर स्क्वायर 10 का वर्ग 100, आर स्क्वायर 1 का वर्ग 1, आर यानी कि 10 और एच यानी कि 10, तो 10 गुणा 10 100, आर यानी कि 1, एच यानी कि 10, तो 10 एकम 10, और 2 गुणा आर स्क्वायर, तो 10 का वर्ग, तो 2 गुणा 10 का वर्ग 100। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 100 में से 1 गया तो 99, और ये बन गया आर इंटू आर, एच गुणा एच, आर गुणा एच यानी कि 100 और प्लस 10, तो 110 और 99, तो ये 209। तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर मैं बात करूं तो इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूछी है, खोखली गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये, प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर एच ये, और अपॉन में बॉल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से 2 पाई कॉमन लिया, आर का मान 10, तो 10 का वर्ग 100 माइनस 1, प्लस यहां से मैंने 2 पाई और एच कॉमन लिया, तो आर प्लस आर यानी 10 प्लस 1, अपॉन यहां बच रहा है 4 पाई, आर का मान यानी 10 गुणा 10, ठीक है भाई। तो 2 पाई सारे में से ही मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा 10 में से 1 गया 99, और एच, एच कितना है, एच है हमारा 10, और 10 गुणा 11 अपॉन में 4 पाई इंटू 100, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 बार खत्म, तो 110 और 99, तो भाई आप बोलोगे 99 प्लस 110 और अपॉन में 200, तो ये आएगा 9, 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2, 209 बटे 200 ही आ रहा है अब भी, तो 209 बटे 200 नहीं, 219 बटे 200 आना चाहिए कायदे में, 219 बटे 200 आना चाहिए कायदे में। तो हम लोगों ने कहीं गड़बड़ की है भाई। अगर मैं खोखली गेंद की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई हमने कॉमन लिया, आर का वर्ग 100 माइनस, अच्छा मैं और देख लूं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छिद्र, तो ये 1 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर 10 है, ये स्मॉल आर 1 हो गई, ठीक है। लेकिन अब जो हाइट है ना, हाइट मेरे दोस्त हम बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, हाइट 10 की बजाय हाइट आएगी 20, ये बात ध्यान रखो। ये जो हाइट है ये हाइट आएगी 10 की बजाय 20, तो आप बोलोगे 20 आएगी जी, 20 गुणा 11, तो 11 दूनी 22, 220, और 220 प्लस 99 अपॉन 200, तो 220 और 99, 9 9 और 2 11, तो 319 अपॉन 200, ये 219 अपॉन 200 आना चाहिए, तो 219 अपॉन 200 आएगा, 19 20 का कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एच की वैल्यू हम लोगों ने कहीं गड़बड़ कर रखी है। तो जो एच होगी, एच की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त एच जो है वो पूरी 10 आएगी, तो 2 पाई हमने बाहर लिया, आर स्क्वायर 10 का वर्ग माइनस 1 प्लस 2, और पाई हमने कॉमन लिया, आर कितना है 10, एच कितना है 20, प्लस 2 पाई तो बाहर, आर है 1 एच है 20, तो इस तरह से हमें चलना पड़ेगा, तो 4 पाई और आर स्क्वायर यानी 10 गुणा 10, तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार, 100 में से 1 गया 99, प्लस अभी 2 पाई से ऐसे नहीं काट सकते, ये 2 पाई से भी हटा दो चलो, तो 200 और 20 ये हो गया 220, अपॉन में ये हो गया 200, तो 220 और 99, भाई ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ चल रही है, 220 और 99 हो गया 319 और 200, ठीक है। तो ये हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं कहीं, 2 पाई हमने कॉमन लिया, 2 पाई कॉमन लिया, तो 100 और 100 एक 10 10 100 दूनी 200, 100 में से 1 गया तो 99, 99 में जोड़ना है मुझे एच की वैल्यू, जो हाइट है, हाइट की वैल्यू मेरे दोस्त हमें 20 लेनी है,
तो हम यहाँ 20 ले रहे हैं। 2 पाई हमने बाहर ले लिया। आर का मान कैपिटल आर 10 है, हाइट का 20 है तो 200। आर का मान 1 है और हाइट का मान 20 है तो 20 एकम 20, तो 220 बनना चाहिए। 220 ये हो गया। और ये 99, तो 100 और 399, तो 319/200। बाकी अगर मैं देखूँ इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वैसे ऑब्जेक्शन की बात है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हम यहाँ कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं तो उसमें बड़ी बात नहीं है कोई। ठीक है, 63 के बाद 74 एक क्वेश्चन है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका है नहीं। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। और पिछला जो क्वेश्चन मैंने करा है उसके फॉर्मूले में हो सकता है कोई चीज ऊपर नीचे हो, बाकी ऑब्जेक्शन नहीं है। इस बात को मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका आंसर 0। भाई ये गुणा करोगे तो x² प्लस XY माइनस XY और माइनस y², ऐसे गुणा करोगे तो आपस में कटते चले जाएंगे, तो ये 0 आएगा। और ये थे आज के सवाल। इन सवालों में किसी में भी कोई ऑब्जेक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना दोस्त, तो ये आज के सवाल थे मैथ के। किसी सवाल में ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। पिछला एक सवाल है जिसमें हमारा आंसर ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें भी, उसमें हमने कोई कैलकुलेशन एरर की होगी। तो इसमें चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही है। बाकी और जो सब्जेक्ट है उनमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे रीजनिंग है, जैसे साइंस है, जैसे जीएस है, उनमें सर आपको बता देंगे कि किस तरह से ये ऑब्जेक्शन है या नहीं। मैथ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो साथी यही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे एग्जाम्स की जो एएलपी वाली एग्जाम हुई है उसके पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने 29 तारीख के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के कर लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी का जो 29 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने जीके वाले क्वेश्चन है उनके बारे में दोस्तों। तो आ जाओ फटाफट से। और कौन कौन से क्वेश्चंस के अंतर्गत कोई हम ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित की गई वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंस लिटरेसी वीक 2024 की थीम क्या थी? इसका आयोजन कब किया गया था? तो 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? वित्तीय साक्षरता सप्ताह। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और इसका मेन जो थीम थी वो थी करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट, ये इसकी थीम रखी गई थी आरबीआई बैंक के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है ना। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया था। आ जाओ, तो ये एकदम सही क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से इसमें हमें ऑब्जेक्शन उठाने की आवश्यकता नहीं है। 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में इनमें से पर्पल केप किसने जीती थी? देखो, आपकी जो लगभग ये 9-10 शिफ्ट्स का पेपर हुआ है, सब में क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 3 में तो आईपीएल का पूछ लिया है, तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें क्रिकेट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है ना। तो पर्पल पूछा है हर्षल पटेल को। किसको? हर्षल पटेल को। पर्पल किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। किसको? सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को। सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर को। ठीक है साहब। अब बताओ, देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को कौन सा केप दी जाती है? और 2024 आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आप जैसे एसएससी वाली एग्जाम्स के अंतर्गत कि आईपीएल 2025 के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? ऋषभ पंत 27 करोड़ का। किसने खरीदा है? लखनऊ के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आ जाओ। नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहां पे किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत किया गया था नदी उत्सव का। प्यारे बच्चों, क्या उद्देश्य है सर इस नदी उत्सव का? भाई कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि आप लोगों के इस एग्जाम्स में अपना कल्चरल से संबंधित क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहां पे पूछा गया है आप लोगों को नदी उत्सव वाला, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि नदियों का हम लोग रख रखाव या साफ सफाई, उनको स्वच्छ कैसे बनाए रखें, ये इनका मेन उद्देश्य था दोस्तों। चलो सही क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई इसमें ऑब्जेक्शन उठाने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अब देखो, पहले पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था, परम रुद्र, कल वाली शिफ्ट के अंतर्गत थी। अब पूछ लिया कि भाई साहब इसको कहां स्थापित किया जाएगा, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, 3 बनाए गए हैं ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कहां कहां पे है, एक पुणे में है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता के अंतर्गत है। ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके उद्घाटन किया गया था। सही है एकदम। चलो, उसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस है, देखिएगा साइंस के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आ गया, 2024 में गौरव पांडे को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। बुक्स का भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, बुक्स से संबंधित भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये इसकी बुक्स है। इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा दिया जाता है जिसकी एज 45 साल से कम हो। हालांकि जो युवा माना जाता है ना, जो युवा माना जाता है वो तो भारत में 35 ईयर का माना जाता है, लेकिन ये अवार्ड जो दिया जाता है ये 45 साल से कम बच्चे हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये लो साहब, SER का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है। ये तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य में समका सरका केंद्रीय जनजातीय विद्यालय ट्राइब यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पारित किया गया है। तेलंगाना के अंतर्गत किया है दोस्तों। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से 2014 के अंतर्गत अलग हुआ था, 14 में अलग हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना है, इनकी जो राजधानी है वो हैदराबाद। कई बार पूछा गया है, क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है उसकी पहले राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, फिर हैदराबाद है वो इसके पास चला गया, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, करंट के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए। देखो सब्जेक्ट से अब तक हम 4-5 दिन में पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी के बहुत कम क्वेश्चन है, सब करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय, ये 2+2 का क्या मतलब होता है दोस्तों, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में बातें होती है। ये विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यानी भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इसको 2+2 डायलॉग भी बोलते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। क्या बोलते हैं, 2+2 डायलॉग भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। ये नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित हुई है, हाल ही के अंतर्गत। ठीक है ना, कहां पे, नई दिल्ली में। कुछ दिन पहले हमने जापान के साथ भी किया था कि चाइना जो है, जो चाइना की हम आक्रामकता देख रहे हैं बार बार, उसके ऊपर भारत और जापान ने भी 2+2 डायलॉग है, उसकी बैठक हुई थी। फिर आता है अपना कि 12 अक्टूबर 2024 को इटली के फ्रेस्कोटी में एक समारोह में 2024 में ग्रीन एकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय मीडिया मोगाम्बे इंडिया के प्रबंध संपादक को प्रदान किया गया था। मीडिया पुरस्कार दिया गया था, ये ग्रीन एकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, एस गोपी कृष्ण वारियर को दिया गया। मोगाम्बे इंडिया के प्रबंधक है ये, है ना, मोगाम्बे इंडिया के प्रबंधक है, और ग्रीन एकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय मीडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिएगा साहब, बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ जी साहब, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर है 9.2% है। कितनी है, 9.2%। अब देखो ये जो बेरोजगारी दर है ना, ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती है। आपको मैं बता दूं तो सबसे पहली बात तो आपको संस्था का नाम याद रखना है,
क्योंकि कम से कम 10 से 12 संस्थाएं हैं जो ये डाटा जारी करती है। तो विद्यार्थी क्या होता है, बोल रहे सर हमने तो वहां पर ये पढ़ा था, यहाँ पे ये बता रहे हो आप, या उस संस्था ने वहां पे वो पढ़ा था। तो मेन चीज है इसके अंतर्गत संस्था कौन सी है, तो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। इनके द्वारा जून 2024 में बेरोजगारी दर भारत में 9.2% है, यानी पूरे भारत के अंतर्गत 9.2% बेरोजगारी रेट है। सबसे ज्यादा हरियाणा की है दोस्तों, लगभग 38% के लगभग हरियाणा में बेरोजगारी की दर है। चलो देखिए आगे आ जाओ। आगे बोला गया कि राष्ट्रीय राज्य नीति 2024 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प रणनीतिक ढांचे का स्तंभ नहीं है। किसके बारे में बातें हो रही है, राष्ट्रीय राज्य नीति 2024 में ये निजी क्षेत्र की सहभागिता पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिबंध नहीं लगाता है, ये निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, ये बढ़ावा देता है कि जो क्षेत्र जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत होगा उतना ही उसका फायदा होने वाला है, हालांकि उसका कुछ नुकसान भी। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। बीच में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मेरे प्यारे दोस्तों 29 तारीख में जो शाम वाली शिफ्ट हुई थी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना था। क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी कोई गलत नहीं है, मैं ये कह सकता हूं ये लास्ट शिफ्ट है, ये लास्ट शिफ्ट है। हमने जितनी भी शिफ्ट आपको कराई है, मतलब सभी शिफ्ट कराई हैं जो रेलेवेंट पूछे, रीजनिंग में तो कोई क्वेश्चन गलत मुझे नहीं मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चनों पर चलेंगे, समझते हुए चलना, और मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाना चाहिए था। ठीक है भाई, कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे आना चाहिए था। अब बताएंगे, जैसे कि ये सवाल है तो यहां पर 7 2 9 2 11 2 13 2 15 पर ओ आएगा, ये ओ से नहीं है, ये ओ से नहीं है। उसके बाद जे 10 और 2 12 2 14 2 16 2 18 पर आ आएगा, तो आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों का आंसर करते हुए चलेंगे। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो 18 में 2 से भाग 9 बार, प्लस 4 गुणा 5 माइनस 15, तो 9 प्लस 20 माइनस 15, 20 और 9 29 माइनस 15, 29 माइनस 15 बराबर 14। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बोलेंगे E5 B2 3 कम है, T20 Z 26 3 प्लस है, S19 P16 3 माइनस है, L 12 है, I9 माइनस है, तो इसमें प्लस है, केवल दूसरे ऑप्शन में यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर क्या है। टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति ये बन गए, ये सब इनके राइट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर तीसरे पर है, ये एफ है तो इसका 1 2 3 यहां पर डी है। जी डी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो डी का बायां 1 2 यहां पर जी है। जी ई के ठीक दाईं ओर है, तो ई को यहां पर बिठा दो। बी ए के ठीक बाईं ओर है, तो बी ए के ठीक बाईं ओर है, यहां पर सी हो गया। कह रहा है बी के सापेक्ष डी कहां है, तो बी के सापेक्ष डी बाएं को तुरंत है, ठीक बाईं ओर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है 42 में 7 से भाग 6 बार गुणा 2 करोगे तो 12 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। ठीक है ना भाई, एक एक करके हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये सवाल है m प्लस एन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो m मां है n की। ठीक है, कह रहा है n गुणा p, तो a गुणा b, a b की पत्नी है तो n पत्नी हो जाएगी p की, तो p इसका पति हो जाएगा। p माइनस एस, a माइनस बी, a b का भाई है तो p s का भाई है। s भाग t, a b का पिता है तो s पिता हो जाएगा t का। सवाल कह रहा है m का t से क्या संबंध है, तो इसके पापा के भाई की पत्नी की मां है, पिता के भाई की पत्नी की मां। एकदम राइट है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
इस सवाल पर आएंगे। सभी 41 व्यक्तियों में उत्तर की ओर मुंह करके हैं। जूनो दाएं से 23वें पर है, चेरी बाएं से 31 पर है। इनके बीच में पूछ रहा है, तो 23 और 31 जोड़ना कितने हो गए? 23 और 31, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त टोटल कितने थे? 41। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब टोटल ज्यादा होता है इन दोनों के योगफल से तो डायरेक्ट घटा देते हैं। कहने का मतलब अब ये ओवरलैप केस है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि इसमें अपनी ओर से 2 प्लस कर दो, तो ये 43 हो गया और इन दोनों का अब अंतर निकाल दो। 54 और 43 का अंतर हो गया 11। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं ना, इस सवाल पर आ जाएंगे। सवाल कर रहा है टाइगर का कोड बताओ। टाइगर यहां पर आया है, टाइगर यहां नहीं है, टाइगर यहां भी नहीं है, तो के आई गलत हो गया क्योंकि वो यहां भी है, एन आई गलत हो गया क्योंकि वो यहां भी है, और इसके अलावा एल आई भी गलत हो गया क्योंकि वो यहां भी है। तो एच आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल को समझेंगे। ये सीधा 12 छिंग 72 हो गया भाई। 12 गुणा 6 बराबर 72 और 72 का 2 गुना 144। ऐसे ही ये 15 सत्ते 105 गुणा 2 बराबर 210। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। 8 गुणा 6 बराबर 48, दूनी 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझेंगे। 7 और 15 8 का अंतर, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, 12 का अंतर निकालो। 45 और 12 57 हो जाएगा। इस सवाल पर आएंगे। ये कह रहा है ए का अर्थ भाग है, तो ये भाग हो गया। बी का अर्थ गुणा है तो गुणा हो गया। सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो 225 गुणा 15 में 15 से भाग एक बार, प्लस 125 माइनस 225। 225 एकम 225 प्लस ये कितना हो गया? 125 माइनस 225। तो ये खत्म हो गए, 125 ही बच गया। प्लस के 225 से माइनस का 225 खत्म और बच गया 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन ये भी है। F R I E N D L Y, इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाद वाले से बदल रहा है। स्वर में एक जोड़ रहा है, आई का जे हो गया, ई का एफ हो गया, और व्यंजन को उसके पहले से, तो एफ का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, आर का क्यू हो जाएगा, एन का एम, डी का सी, ये के और ये एक्स। तो ये कह रहा है दाएं ओर से दूसरे पर कौन है, तो दाएं से पहला ये, दूसरा ये के हो जाएगा। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो गया? के हो गया। अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। यहां x 24 पर u 21 पर, तो 3 कम है। k 11 h 8 तो 3 कम है। e 5 b 2 तो 3 कम है। m 13 z 26 तो बहुत अंतर है, इसलिए यही राइट आंसर है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 7 बैठा दिए। कह रहा है एफ और डी के बीच केवल 5 हैं। जी एफ के दाईं ओर तीसरे पर है। ध्यान से सुनना, यहां पर कह रहा है ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। और मेरे प्यारे दोस्त, ये सबसे पहले कह रहा है कि एफ और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। जी एफ के दाईं ओर तीसरा है। ऐसे लिखो, जी एफ के दाईं ओर, अगर ये एफ है तो 1 2 3 ये हो गया। कह रहा है कि एफ और डी के बीच 5 हैं, तो 3 4 5 यहां पर डी को लिख दो, तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। एफ और डी के बीच 5 हो गए। सवाल कह रहा है कि ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा यहां पर, तो पड़ोसी हो गया। बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बी जी के पास नहीं आएगा। और बच कौन गया? ए, उसे यहां लिख दो। कह रहा है ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यही राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल में कौन अलग है, तो ध्यान से सुनो। 13 4 17, 14 और 2 16 है ना। ये देखो 13 2 15, ऐसे समझो ध्यान से। मैं अगर यहां पर देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल सकते हैं,
ये कह रहा है कौन सा, अच्छा इनके आधार पर बताना है ना। तो ये 6 5 11 प्लस 5 आई 9 5 14 7 और 5 12 8 और 5 13 प्लस 5 हुआ है। तो 8 और 5 13 पर एम के 11 5 16 पर पी आई 9 5 14 पर एन जे 10 और 5 15 पर ओ एम पी एन ओ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सवाल कह रहा है बताओ उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या है। कितनी संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक है बाद में एक संख्या है। तो ये जो 5 है इसके पहले प्रतीक है बाद में संख्या है। और मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये कह रहा है कितनी ऐसी संख्याएं जिनके प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। ठीक पहले एक प्रतीक है, देखो इसके पहले प्रतीक है और बाद में संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले प्रतीक और बाद में संख्या, पहले प्रतीक, अब जैसे 3 है तो इसके भी पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या है। तो इसका मतलब ऐसे 2 हैं, ऐसे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि पिछले 2 वर्ष में शहर एक्स के नागरिकों ने सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी संपत्ति को बहुगुणित कर लिया है। शहर एक्स में लग्जरी कारों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हुई है। भैया उन्होंने सरकारी योजनाओं में निवेश करके फायदा किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों कारणों के प्रभाव हैं। भाई सीधी बात है, जब एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। भाई जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुगुणित बोला गया है कि बहुत मतलब मल्टीप्लाई इनको प्रॉफिट हुआ है, कई गुना प्रॉफिट। तो भाई सीधी बात है, इसलिए उन्होंने वृद्धि की है लग्जरी कार में। तो भाई फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो फिर तरक्की की है। तो इसका मतलब हो गया चौथा ऑप्शन राइट है। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यह कह रहा है सी का कोड क्या है। तो सी इन दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन नंबर है, 2 नंबर कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है, इसलिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये कह रहा है कि कुछ चाबियां पेन है। तो ये चाबी हो गई और कुछ चाबी क्या हो गई, कुछ चाबी पेन हो गई। सभी पेन घड़ियां, तो सभी पेन क्या हो गई, घड़ी हो गई। पहला कह रहा है कुछ घड़ियां चाबियां हैं। तो घड़ी और चाबी कुछ मिले हुए हैं, तो ये राइट है। सभी घड़ी पेन है, घड़ी बाहर है पेन अंदर है, तो गलत है। केवल पहला ही सही होगा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। ये देखो 9 छिंग 54 और 2 56, 7 अट्ठे 56, 2 58, तो 11 पंजे 55, 2 57। पहले 2 की गुणा होके 2 जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का है नहीं, ये रीजनिंग का है नहीं, ये रीजनिंग का है। ये कह रहा है कितने प्रतीक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और बाद में प्रतीक है। कितने प्रतीक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। तो कितने प्रतीक ऐसे हैं जिनके पहले एक ठीक संख्या है और बाद में भी एक प्रतीक है। कितने ठीक पहले एक संख्या है तो बाद में एक प्रतीक है। तो इसके पहले एक संख्या है, बाद में प्रतीक है। मेरे प्यारे दोस्त इसके पहले एक संख्या है, बाद में प्रतीक है। और मेरे प्यारे दोस्त इसके पहले एक संख्या है, बाद में प्रतीक है, मतलब 2 से अधिक है। 3 होते ही क्या बोलेंगे, 2 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस सवाल को समझेंगे। तो ये यहां पर a 27 पर y 25, तो 2 कम है। तो ये w 23 25y 2 प्लस है, गलत। f 6 b 2, ये 4 का अंतर है, ये गलत। q 17 o 15, ये 2 का है, ठीक है। तो r 18 o 15 -3 है। तो p 16 l 12 -4 है, इसलिए ये भी गलत है। तो ये चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा NOPQRST एक एक गैप से चल रहा है, तो टी के बाद U गायब, V आ जाएगा। V से ये नहीं है, ये नहीं है। JKL, K गायब, L आया, M गायब, N आया, O गायब, P आया, Q गायब, R आएगा और आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी फूल हीरे हैं। ये फूल हो गए और सभी के सभी फूल हीरे हो गए। कुछ क्लिप फूल हैं, तो ये कुछ क्लिप फूल हो गए। पहला कह रहा है सभी हीरे क्लिप हैं, तो हीरे के ऊपर क्लिप नहीं है, गलत हो गया। कुछ हीरे फूल हैं, हीरे अलग, हीरे बाहर है, फूल अंदर। सर्कल के ऊपर सर्कल जब होता है तो बाहर से अंदर कुछ बोल के ठीक होता है। तो दूसरा सही होगा, एकदम ठीक है, दूसरा राइट है। मतलब तीसरे ऑप्शन लिख रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है। सबसे पहले उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 12 है तो उत्तर 12 में लिख दो। दाईं ओर 5 तो इसका दायां ये 5 हो गया। फिर से दाईं ओर 24, इसका दायां इधर 24 हो गया। फिर दाईं ओर 17, इसका दायां 17। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 12 चलता है, इसका दायां कुछ नहीं तो ये 12, 12 12 24 से 24 खत्म, 17 में से 5 गए तो 12। और 12 भी क्या, उसे वापस जाना है तो पश्चिम में जाना है या पूर्व में? पूर्व में जाना है, पश्चिम में। सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लो। सवाल कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा पश्चिम की वैल्यू। ठीक है, तो 12 पश्चिम हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से हर एक सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये इनमें लॉजिक लगे हुए थे, ये लॉजिक इन सभी क्वेश्चनों में लगे हुए थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हमने अब आपको सभी शिफ्टों के क्वेश्चन दिखाए हैं। भाई कौन का कैसा क्या सॉल्यूशन है, किस माध्यम से क्या उसका आंसर आ सकता है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से आपका मतलब जो भी स्कोर रहा है वो एक बार कमेंट में जरूर बताना। और स्कोर के अलावा दूसरी चीज ये है, अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया एक आध क्वेश्चन ये और देख लो दोबारा से, वैसे तो है नहीं कोई ऐसी गुंजाइश, लेकिन आप अगर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगली किसी क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार। हो सकता है निजीकरण का, लेकिन कुछ फायदा भी होता है दोस्तों, दोनों चीजें होती है भाई, हर चीज है वो दोनों होती है दोस्तों। चलो ये हो गए फिर दोस्तों, अपने टोटल हो गए हैं। ठीक है ना, तो जीके के क्वेश्चंस हैं अपने 10 क्वेश्चंस में, किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चंस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत ही अच्छा पेपर था और आप लोगों ने भी उम्मीद करता हूं सबने अच्छा किया होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, पूरे के पूरे क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, मिलेंगे आप लोगों से बेहद जल्द। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।